गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने रिवीजन देखा था एरिया एंड वॉल्यूम का। आज जरा हम लोग रिवीजन करेंगे स्टैटिस्टिक नाम के चैप्टर का। तो स्टैटिस्टिक का रिवीजन करें उससे पहले हम लोग स्टैटिस्टिक के अंदर जितने भी सारे फॉर्मूला आते हैं वो फॉर्मूला पहले लिखेंगे, बराबर है। तो सबसे फर्स्ट लिखो नंबर 1 देयर आर, ये खास लिखोगे, ब्लैंक में बहुत सारी बार आ चुका है कि भाई देयर आर 3 measures ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये जो स्टैटिस्टिक है उसको सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं। देयर आर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नंबर 1 मीन, नंबर 2 जिसको बोलते हैं मध्यक, क्या बोलते हैं भाई, नंबर 2 मीडियन, यानी कि इसको बोलते हैं एम, और नंबर 3 मोड जिसको बोलते हैं जेड। यानी कि ये एमसीक्यू में बहुत सारी बार आ चुका है कि भाई फ्रॉम गिवन फॉलोइंग ब्लैंक इज नॉट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजरमेंट मीन, मीडियन और मोड, ये लिख डालो। मध्यवर्ती स्थिति मानना, थियरी लिख डालो। इसका गुजराती होता है कि भाई मध्यवर्ती स्थिति मानना। भाई मेरे पास 2 स्टूडेंट है इसलिए मध्यवर्ती स्थिति मानना ત્રણ માપ છે। નંબર 1 મધ્ય, મધ્યસ્થ અને बहुलक। चलो सबसे पहले सबके फॉर्मूला देखे। फर्स्ट हेडिंग डालो मीन, मीन यानी कि एक्स बार। चलो इसका फर्स्ट फॉर्मूला है कि भाई एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, बराबर है। सेकंड नंबर है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। एन को क्या बोलते हैं भाई, सिग्मा एफ आई भी बोलते हैं, बराबर है। थर्ड नंबर फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन, धारेलो मध्यक। एज्यूम्ड मीन गुजराती में बोलते धारेलो मध्यक। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन, या तो सिग्मा एफ आई, जिसमें स्टूडेंट डी आई को खास ध्यान रखना है कि भाई वेर डी आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए, और ये मेनी टाइम एमसीक्यू के अंदर आ चुका है, बराबर है। फिर फोर्थ नंबर फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन। विचलननी रीत, स्टेप डेविएशन, उसका फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई सी। और यहां पर यू आई का फॉर्मूला है वो भी खास याद रखना है, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन सी। ये यू आई का फॉर्मूला है, बराबर है। चलो तो इतने मीन के फॉर्मूला है, बराबर है।
चलो अब सेकंड नंबर में जाते हैं हम लोग मीडियन के अंदर। ये लिख दो, चलो सेकंड नंबर लिखेंगे मीडियन। चलो मीडियन का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई सी। m इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई सी। सी एफ को क्या बोलते हैं भाई? क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एफ को क्या बोलते हैं भाई? फ्रीक्वेंसी। सी को क्या बोलते हैं भाई? क्लास लेंथ। क्लियर? चलो थर्ड नंबर लिखो। इसमें 9th स्टैंडर्ड के अंदर जो आप दो फॉर्मूला पढ़े थे मीडियन के, वो भी याद रखने हैं, वो भी लिख देते हैं कि भाई इफ n इज ओड, अगर n यानी कि क्या भाई? सिग्मा एफ आई, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड यानी कि कितने ऑब्जर्वेशन हो भाई? 29, 31, 51, ओड नंबर हो 1, 3, 5, 7, 9 पीछे आता हो तो उसका फॉर्मूला बनता है n अगर ओड हो तो m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। ये इसका फॉर्मूला है। ओड એટલે આપણે ગુજરાતીમાં શું લખાય? एकी संख्या हो। ओड यानी कि गुजराती में उसका क्या होता है भाई? एकी संख्या। चलो सेकंड नंबर है अगर n आपने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट किए वो इवन है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो उसका फॉर्मूला अलग है कि भाई इफ n इज इवन को गुजराती में बोलते हैं बेकी। क्या बोलते हैं भाई? बेकी बोलते हैं। बराबर है? तो उसका फॉर्मूला है m इज इक्वल टू n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन टू प्लस 1th ऑब्जर्वेशन और अपॉन में क्या आएगा भाई? 2। ये मीडियन के 3 फॉर्मूला बने। ये दोनों जो है वो एमसीक्यू के लिए काम में आएंगे। बराबर है? लिख डालो मीडियन के फॉर्मूला, फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो थर्ड नंबर मोड। चलो मोड के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है भाई? जेड के 2 फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला है जेड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, यानी कि 3 मीडियन, गुजराती भी आना चाहिए नहीं और इंग्लिश भी आना चाहिए, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी कि लिटरेचर फॉर्म भी आपको आना चाहिए कि भाई एम को क्या बोलते हैं? मीडियन। एक्स बार को क्या बोलते हैं भाई? मीन बोलते हैं। बराबर है? और इसका दूसरा फॉर्मूला है जेड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई सी। ये मोड का ओरिजिनल फॉर्मूला है। यानी कि अगर फॉर्मूला आ गए तो सम हमारे लिए इजी हो जाएगी। बराबर है? तो स्टूडेंट आपको इतने फॉर्मूला याद रखने। बराबर है? अब जरा अपना असाइनमेंट हाथ में लेंगे। चलो उसके अंदर चैप्टर नंबर 14 को सॉल्यूशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं।
चलो फर्स्ट नंबर देखो, हेडिंग डालो कि भाई गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हेडिंग डाल दो, गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट नंबर लिखो क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ upper boundary and lower boundary is called mid value, चलो अब चेक करना है स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट? याद करो, मीन का सम याद करो। मीन के सम में आप टेबल कौन से बनाते थे? यहां पर क्या आता था भाई? क्लास। इसके बाजू में आप क्या लिखते थे भाई? मेड वैल्यू। इसके बाजू में क्या लिखते थे भाई? फ्रीक्वेंसी। इसके बाजू में क्या लिखते थे? ui इज इक्वल टू xi माइनस ए अपॉन सी, या तो di इज इक्वल टू xi माइनस ए। और लास्ट वाला कॉलम 5वें नंबर का क्या बनाते थे भाई? fi ui, या तो क्या बनाते थे? fi di। अब जरा समझो, यहां पर क्लास अगर आपके ऐसे थे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ऐसे क्लास आप लिखते थे। फिर इसकी मिड वैल्यू फाइंड करते थे। 10 प्लस 20, 30 अपॉन 2 करो तो क्या आया भाई? 15। 20 प्लस 30, 50, 50 अपॉन 2 करो तो क्या आया भाई? 25। फिर मैंने आपको सिखाया था इक्वल क्लास लेंथ हो, इसमें से इसको माइनस करो, 10 आया। 10 10 प्लस कर डालो, यानी कि 35, 45, 55, ऐसे आप लोग लिखते थे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि भाई द एवरेज ऑफ अपर बाउंड्री एंड लोअर बाउंड्री, लाइक ये जो आपका क्लास है 10 to 20, स्टूडेंट अब याद रखोगे कि भाई आपका क्लास है 10 to 20, इसको बोलते हैं अपर बाउंड्री। आप भी लिख के रखोगे, इसको क्या बोलते हैं भाई? अपर बाउंड्री, बराबर है, ऊपर की बाउंड्री। इसको बोलते हैं लोअर बाउंड्री। पेपर में आ सकता है कि भाई इन अ क्लास 10 to 20 ब्लैंक इज अ लोअर बाउंड्री, या तो इन अ क्लास 10 to 20 ब्लैंक इज अ अपर बाउंड्री। अब देखो क्वेश्चन को समझ लो। चलो मिड वैल्यू के लिए आपने क्या किया? ये दोनों का प्लस किया, यानी कि लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री, और अपॉन में 2 रखा, यानी कि एवरेज निकाले कि नहीं निकाले? तो भाई 10 प्लस 20, 30, 30 अपॉन 2 यानी कि 15, यानी कि अपर बाउंड्री प्लस लोअर बाउंड्री अपॉन 2, यानी कि दोनों की एवरेज निकालो तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मिड वैल्यू बोलते हैं। यानी कि स्टेटमेंट है वो कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट है, बराबर है। चलो सेकंड नंबर लिखो, द सिंबल फॉर मीन इज जेड। बोलो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? आपको पता है फॉल्स है, बराबर है। मीन के लिए सिंबल कौन सा? एक्स बार। चलो थर्ड नंबर लिखो, द मिड वैल्यू ऑफ क्लास 30 to 40 इज 35.5। चलो इसकी मिड वैल्यू फाइंड करो। अभी मैंने सिखाई आपको कि भाई दोनों का प्लस करना है, कि भाई मिड वैल्यू इज इक्वल टू 30 प्लस 40 अपॉन 2, लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री अपॉन 2, दोनों की एवरेज। तो क्या होगा भाई? 70 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितनी आई भाई? 35। बट क्वेश्चन के अंदर क्या है भाई? 35.5, यानी कि स्टेटमेंट कैसा है भाई? फॉल्स है। फाइंड करके रखो तो आपको पता चले मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। स्टेटमेंट कैसा है भाई? फॉल्स है। चलो फोर्थ नंबर लिखो, द लोअर बाउंड्री
द लोअर बाउंड्री ऑफ क्लास 20 to 30 इज 20। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको फर्स्ट नंबर में सिखाया तो भी फिर से सिखाता हूं। क्लास कौन सा है भाई? 20 to 30। देखो 20 को क्या बोलते हैं भाई? लोअर बाउंड्री। अधः सीमा क्या बोलते हैं गुजराती में? अधः सीमा। और इसको क्या बोलते हैं भाई? अपर बाउंड्री, यानी कि क्या बोलते हैं भाई? ऊर्ध्व सीमा। अब आप चेक कर सकते हो कि भाई स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। स्टेटमेंट हमारा कैसा है भाई? ट्रू स्टेटमेंट है, बराबर है। चलो फिफ्थ नंबर लिखो। इन द फॉर्मूला टू फाइंड मोड, in the formula to find mode, the class length is denoted by symbol V। अब सोच लो, मीन का फॉर्मूला हो, मीडियन का फॉर्मूला हो या मोड का फॉर्मूला हो, क्लास लेंथ के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते? सी सिंबल। कौन सा यूज करते हैं भाई? सी। बट यहां पर क्या लिखा है? वी। यानी कि स्टेटमेंट कैसा है भाई? फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर? चलो 6 नंबर लिखो। इन द फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू, कैपिटल ए कर दोगे, इसने स्मॉल ए लिखा है। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, द वैल्यू ऑफ डी आई, द वैल्यू di is xi minus a। di की वैल्यू xi माइनस ए है। बोलो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? अभी जो मैंने फॉर्मूला के अंदर आपको लिखवाया, देख लो फॉर्मूला में कि भाई di का फॉर्मूला क्या बनेगा? xi माइनस ए। यानी कि स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है भाई? ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर स्टूडेंट? चलो भाई अब जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। हेडिंग डालो फिल इन द ब्लैंक्स। 7 नंबर आईएमपी कर दो। ये मैनी टाइम पेपर के अंदर आ चुका है। देखो इन द सिंबल फॉर्म z माइनस m इज इक्वल टू ब्लैंक इंटू m माइनस एक्स बार। इसका रट्टा ही मार दोगे। ब्लैंक के अंदर क्या आएगा भाई? 2। अब कैसे आएगा? मुझे पता है आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होने वाला है। हमारे पास क्या है भाई? z माइनस m। चलो z का फॉर्मूला कौन सा? 3m माइनस 2x बार। ये z का फॉर्मूला और ये माइनस m का माइनस m। 3m में से m गया, क्या आएगा भाई? 2m माइनस 2x बार। और ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? 2। ब्रैकेट में क्या आएगा भाई? m माइनस x बार। यानी कि ब्लैंक में क्या आएगा भाई? 2। ये बोर्ड में ब्लैंक आ चुकी है, मेथड ये लिख के रखोगे, याद रहेगा। कैलकुलेशन करना है यानी कि शो करना है।
चलो 8 नंबर लिखो, इन अ वनडे क्रिकेट मैच, इन अ वनडे क्रिकेट मैच a cricketer taken a cricketer taken the wicket are अब विकेट जो है वो अंदर से आप लिखोगे 4 5 6 3 4 अंदर है वहां से लिखना है कि भाई 4 5 6 3 4 0 3 2 3 5 then the mode of frequency distribution is a blank. Mode of frequency distribution is a blank. ऐसे सम 9th स्टैंडर्ड के अंदर आप कर चुके हो। इसमें क्या करना है कि भाई सबसे पहले आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है, देखो एक डायरेक्ट कर सकते हैं, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आए वो क्या बनेगा भाई, मोड बनेगा। या तो इनको क्या करो भाई, डायरेक्ट भी कर सकते हो, या तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े ऑर्डर के अंदर अरेंज करोगे तो भी पता चल जाएगा। तो चलो पहले अरेंज कर देते, क्या आएगा भाई 0, तो जल्दी से काम हो जाएगा। इसके बाद में 0 से बड़ा कौन है भाई 2, जो आ जाए उसके नीचे अंडरलाइन करते जाएंगे। चलो 2, चलो 2 से बड़ा कौन है भाई 3 कितनी बार आता है 1 2 3, तो 3 चलो 3 की बारी पूरी हुई। अब क्या आएगा भाई 4, चलो 4 आ गया। इसके बाद कौन आएगा भाई 5, कितनी बार है, चलो 4 2 टाइम है भाई, चलो 4। इसके बाद 5 कितनी बार है 1 2, तो 5 और लास्ट में कौन आएगा भाई 6। सारे ऑब्जर्वेशन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे ज्यादा बार कौन आता है भाई 3 आता है, तो इसका मोड कितना बनेगा 3। क्लियर, सबसे ज्यादा बार क्या आता है 3, 1 2 3 टाइम आता है, बाकी के 2 बार आते हैं, यानी कि मोड आपका कितना बनेगा भाई 3 बनेगा। क्लियर, चलो 9 नंबर लिखो, देखो फॉर any frequency distribution, z is equal to 35, x bar is equal to 35, then m is equal to blank। मैंने आपको ओरली सिखाया है कि भाई 2 वैल्यू सेम हो तो थर्ड भी वैल्यू उतनी ही आने वाली है। कि भाई z 35 x बार 35, तो m भी कितना होगा 35। आप फॉर्मूला रख के फाइंड कर सकते हो, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार फॉर्मूला से फाइंड करोगे, आंसर 35 ही आएगा। क्लियर स्टूडेंट, 2 वैल्यू सेम हो तो थर्ड नंबर आंखें बंद करके वही वैल्यू लिख देने की। क्लियर, चलो नेक्स्ट लिखो 10 नंबर, इफ m is equal to 26 and x bar is equal to 36, then z is equal to blank। चलो z का फॉर्मूला रख के फाइंड करें, z is equal to 3m minus 2x bar is equal to 3 into 26 minus 2 into 36, 26 3s are 78 minus 36 2s are 72
आंसर आ गया कितना भाई 6। चलो हो गया। 11 नंबर को अभी ओमिट करके रखो, 11 नंबर साइड में रखो। चलो 12 नंबर देखो, लिखो इफ n is equal to 100, a is equal to 25, x bar is equal to 25, then sigma fi di is equal to blank। स्टूडेंट ये भी ब्लैंक मैंने आपको सिखाई थी, इसका आप ओरली आंसर लिख सकते हो। मैंने आपको क्या बोला था, जब ए और एक्स बार दोनों इक्वल हो नॉट करके लिखवाया था, याद करो। सबसे लास्ट में जब इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराए तब लिखवाया था, जब ए और एक्स बार दोनों इक्वल हो तो सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 0। याद रखना है वरना फिर मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे आएगी, चलो बाय मेथड करते, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन। चलो इसमें सबकी वैल्यू रखे, एक्स बार कितना है भाई 25 इज इक्वल टू 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, हमें फाइंड करना है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन, एन यानी कि 100। चलो पहले 25 को इधर लाके माइनस करें, तो भाई 25 माइनस 25 इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन 100। 25 माइनस 25 यानी कि 0 मल्टीप्लाई क्या होगा भाई 100 इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई, और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करे तो सिग्मा एफ आई डी आई आपका कितना आने वाला है भाई 0। यानी कि शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे। मैंने आपको रट्टा मारने का भी बोला था कि भाई ए और एक्स बार दोनों इक्वल हो, वर्ड फॉर्म के अंदर भी लिखवाया था, बराबर है कि भाई ए एंड एक्स बार दोनों इक्वल हो तो सिग्मा एफ आई डी आई ऑलवेज कितना होगा भाई 0 होगा। शायद यही वाली ब्लैंक थी। चलो अब 13 नंबर देखो, लिखो पहले क्वेश्चन, the model class MODAL, the model class of following frequency distribution is blank। following frequency distribution is blank। मॉडल क्लास यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो वो मॉडल क्लास बनेगा। मैंने आपको सिखाया था, चेक करो कौन से क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है भाई 42, अरे सर उल्टा है, 10 to 0, 20 to 10, 30 to 20, 40 to 30, यानी कि क्लास हमारा कौन सा बनेगा भाई 40 to 30, यानी कि 30 to 40, उसकी फ्रीक्वेंसी 17 सबसे ज्यादा है, बराबर है। चलो 14 नंबर का क्वेश्चन लिखो, ये सारे आईएमपी ये बोर्ड में आ चुके हैं। लिखो द क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 30 to 40 is blank। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी का प्लस करते करते जाते हैं। देखो क्लास कौन से हमारे, क्लास ओरली भी आप कर सकते हो, क्लास फ्रीक्वेंसी, और थर्ड नंबर कौन सा भाई CF। पहला क्लास कौन सा है 0 to 20, 20 to 30, फिर कौन सा है भाई 30 to
40। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई? 5, 12, 16। आपको 30 to 40 क्लास की क्यूमुलेटिव ओरली भी कर सकते हो। यहाँ पर 5, 17, 5 plus 12, 17, 17 plus 16, 33। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी भाई? 33 आ जाएगी। चलो हेडिंग डालो, एक काम करो, चलो हेडिंग डाल ही दो। चलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वन वर्ड, वन सेंटेंस और वन नंबर, और वन नंबर। चलो फर्स्ट नंबर लिखो, यानी कि 15 नंबर। चलो लिखो, एक्स बार इज इक्वल टू, इफ एक्स बार इज इक्वल टू 6.45 एंड सिग्मा fi is equal to 100, then find the value of sigma fi xi, then find the value of sigma fi xi। चलो तो फॉर्म में हमें क्या फाइंड करना है? सिग्मा fi xi। मीन के मैंने आपको 4 फॉर्मूला लिखा है, सेकंड नंबर का फॉर्मूला यूज करेंगे कि भाई एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। चलो जिनकी वैल्यू है वो रख देते हैं। एक्स बार यानी कि कितना है भाई? 6.45 इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi यानी कि कितना है भाई? 100। चलो 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिग्मा fi xi इज इक्वल टू 6.45 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा हमारा? 645। कर पाओगे ऐसे स्टूडेंट? चलो 16 नंबर लिखो, इन द फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू, आपको आ जाना चाहिए इसका आंसर, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi मल्टीप्लाई h का मतलब हमें क्या समझना है स्टूडेंट? सी भी कर सकते, क्लास लेंथ। लिखा मल्टीप्लाई h, गिव द वैल्यू ऑफ ui। तो जरा इसमें देखो तो ui का फॉर्मूला क्या बनेगा? मैंने आपको सिखाया, ui इज इक्वल टू क्या लिखोगे? ui का फॉर्मूला याद करो, ये स्टेप डिवीजन मेथड है। स्टेप डिवीजन में ui का फॉर्मूला क्या बनता है स्टूडेंट? ui इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन c आएगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ द, लिखो क्वेश्चन, इफ द मीडियन ऑफ, इफ द, एक मिनट हो भाई, मीन लिखो, इफ द मीन ऑफ, क्योंकि लिखने में इसने लोचे किए, हाँ मीन ही है। इफ द मीन ऑफ ફોલોઈંગ 10 ઓબ્ઝર્વેશન, મધ્યક કરી દેજો પાછળ છે ને બધું ભેગું ભેગું. ઇફ ધ મીન ઓફ ફોલોઈંગ ઓબ્ઝર્વેશન x
x plus 3, x plus 6, x plus 9 and x plus 12 is 10, then find the value of x, चलो आपके पास क्या है भाई, मीन 10 है, तो देखो क्या लिखेंगे, हमारे पास है ऑब्जर्वेशन है, तो क्या लिखेंगे, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो मीन, क्वेश्चन के अंदर मीन प्रेजेंट है, देखो तो मीन कितना है क्वेश्चन में, द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, तो क्या लिखेंगे, 10 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई, यानी कि सभी का प्लस करना है, x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12 और अपॉन में ये कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, नीचे 5 होगा। चलो अब ये 5 है, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50 इज इक्वल टू, पहले x काउंट कर लो कितने, 1 2 3 4 5, यानी कि 5x प्लस, अब कांस्टेंट का प्लस करो, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 9 18 प्लस 12 कितना होगा, 30। अब ये तो इक्वेशन बन गया, 30 को इधर लाके माइनस कर दो तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 30, 5x इज इक्वल टू कितना होगा, 20, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 20 को 5 से डिवाइड करो 4 हो जाएगा, आएगा। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, और आए तो आपको पक्के आने चाहिए, पूरा कर लो इसको। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तो, और इसका आंसर आपको ओरली आ जाना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a is equal to 25, sigma fi is equal to 100, x bar is equal to 25, then find the value of sigma fi di। स्टूडेंट 12 नंबर का क्वेश्चन देख लो जरा, उसमें n 100, सिग्मा fi 100, a 25, x बार 25, यहां पर भी वही है, मैंने आपको क्या बोला, a और x बार इक्वल हो तो सिग्मा fi di की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 0, दोनों सेम क्वेश्चन है, तो लिख डालो सिग्मा fi di इज इक्वल टू 0। 90 नंबर भी मैंने आपको सिखाया था, इसका आंसर ओरली आना चाहिए। देखो मैंने आपको क्या बोला था, 54.3 है आंसर, क्या आएगा याद करो, आज से 1-1.5 महीने पहले सिखाया था, 54.3 हो, आंसर हमारा कितना आएगा, 53.5, कैसे आएगा वो सीखते हैं। चलो लिखो क्वेश्चन, इफ h का मतलब c समझना है, क्लास लेंथ, इफ h इज इक्वल टू 10, सिग्मा fi इज इक्वल टू 25, x बार इज इक्वल टू 54.3 एंड सिग्मा fi ui is equal to 2, then find the value of assumed mean a, कैपिटल A करना, इसने स्मॉलर a किया है, बराबर है। चलो तो फॉर्मूला रखे पहले हम लोग, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui
अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई सी के बदले में एच है तो एच रखेंगे। चलो इनमें वैल्यू रखे। चलो एक्स बार कितना है भाई 54.3 इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है भाई 2 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है भाई 25 मल्टीप्लाई एच कितना है भाई 10। चलो कट करे 5 जा 5 2 जा तो बचा क्या भाई 54.3 इज इक्वल टू ए प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 5। 4 को 5 से डिवाइड करो तो आएगा 0.8। तो भाई 54.3 इज इक्वल टू ए प्लस 0.8। 4 को 5 से डिवाइड करोगे 0.8 आएगा। यहां से माइनस होगा a इज इक्वल टू 54.3 माइनस 0.8 देयरफॉर a इज इक्वल टू 53.5। मैंने पहले से आपको बोला था इसका आंसर यानी कि याद रखोगे। देखो कौन से नंबर वाला 18 नंबर 19 नंबर दोनों को मोस्ट आईएमपी करोगे कि भाई 54.3 आए कुछ भी सोचना नहीं है, आंसर कितना लिख देना है 53.5। क्लियर स्टूडेंट। और एक्स बार और ए दोनों इक्वल है 25 तो सिग्मा एफ आई डी आई में आपको आंखें बंद करके 0 लिख देना है। क्लियर। चलो 20 नंबर देखिए, लिखो 20 नंबर लिखो इफ एक्स बार इज इक्वल टू 259 एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 1295 then find टोटल फ्रीक्वेंसी। चलो अब इसका फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे भाई, टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि आपको एन सिग्मा एफ आई फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या रखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन भी लिख सकते हो या सिग्मा एफ आई भी लिख सकते हो, बराबर जो आपकी मर्जी हो। चलो वैल्यू रखे एक्स बार कितना है भाई 259, शायद गाला के पेपर के अंदर ये वाला था, इज इक्वल टू 1295 अपॉन एन, एन को इधर लाए तो एन इज इक्वल टू 1295 अपॉन क्या होगा भाई 259। एक काम करो 1295 को 259 से डिवाइड करना है, एक काम करो 259 मल्टीप्लाई 5 करो तो कितना होता है 1295 आ जाता है। 259 मल्टीप्लाई 5 करो आ जाता है ना, तो कट कर दो इसको 5 जा। देयरफॉर एन इज इक्वल टू यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी भाई 5 हो गया। तो स्टूडेंट आज याद तक रखते हैं, कल आगे देखेंगे, बराबर है। कल लगभग ये भी पूरा हो जाएगा और हम लोग प्रोबेबिलिटी के अंदर भी एंट्री मार देंगे, बराबर है। प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 69 जितने हैं प्रोबेबिलिटी में, बराबर है। तो आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।